स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोग निमसेट की फॉर्म फिलिंग देखेंगे लाइव। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, किस तरह से सेल्फ अटेस्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो कुछ जो डॉक्यूमेंट हैं, इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी ये सारी डिटेल्स हमने बताई थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक फ़ोल्डर बना लो अपने लैपटॉप में, लाइक जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, फ़ोटो, स्कैन्ड फ़ोटो चाहिए जिसका साइज़ 50 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी रिक्वायर्ड हैं वो सारे एक फ़ोल्डर में सेव कर लो। और बहुत प्रॉपरली सुनना किस तरह से क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो dimset.in वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे तुम ओपन करोगे और ध्यान रखना मल्टीपल आईडी और मल्टीपल फ़ोन नंबर से फिल मत करना, अदरवाइज़ इनका सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है और फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो फाइनली, और अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से CUET वगैरह का एग्ज़ाम देने के बाद आराम से भर सकते हो और हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनना है। तो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करा तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस आ गए कि किन वर्जन्स पे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रोमियम का भी दे रखा है वर्जन, गूगल क्रोम का भी दे रखा है, मोजिला फायरफॉक्स का भी दे रखा है। मोबाइल से अगर फिल करते हो तो एंड्रॉयड का वर्जन दे रखा है, OS का वर्जन दे रखा है। स्टार जहाँ पे बना है वो फील्ड मैंडेटरी है फिल करना। नोट इंस्ट्रक्शन एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स विल गाइड यू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्यूरेटली, प्लीज़ रीड them carefully before making your choice. The following sequence shall be observed while filling the online application form. You require a mobile number and for registration. Once registered, the same number cannot be used for a different registration and cannot be changed. ध्यान रखना, मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो सकता है। ये ना हो कि 3 से 4 महीने बाद तुम्हारा दूसरा मोबाइल नंबर स्टार्ट हो जाए, बिकॉज जो भी पासवर्ड है या जो भी नोटिस हैं वो सारे तुम्हारे मोबाइल नंबर पे ही आएंगे। तो जो भी एक्टिव मोबाइल है उसी से ही रजिस्ट्रेशन करना, और जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही यहाँ पे फिल करनी है। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। यूज़ माउस टू मूव बिटवीन द फील्ड फॉर एंट्री द डेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग टैब की। Fill all the required details and click on submit to proceed. Your user ID and password will be sent to registered mobile number through SMS. इस बात का भी ध्यान रखना है, तुम्हारे मोबाइल नंबर पे ही यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा, एज वेल एज ईमेल आईडी पे भी पासवर्ड आता है। ठीक है, अब इसके बाद ये भी दे रखा है यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। एप्लीकेंट नेम चाहिए। दिस डेटा विल बी यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो नाम बिल्कुल सही फिल करना, क्योंकि बाद में वेरीफाई होगा वो मार्कशीट से और सर्टिफिकेट से। डेट ऑफ बर्थ भी मैच करनी चाहिए, एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो सारे सर्टिफिकेट में तुम्हारी मैच करे। ऐसा ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट हो तो आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आई एग्री। अब देखोगे आगे, यहां पे तुम्हें नेम फिल करना है तो लाइक अपना ही नाम फिल कर देते हैं, ठीक है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, फिर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लाइक 1 जनवरी 1999 डाल दी हमने, ठीक है। मेल पे क्लिक करेंगे, या जो फीमेल है वो ऑब्वियसली फीमेल पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं हम। तुम्हारा जो भी परमानेंट मोबाइल नंबर है वो रख सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर कंफर्म करना है तो फिर से मोबाइल नंबर फिल करना होगा 91। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस फिल कर लेते हैं यहाँ पे। और इसी पे तुम्हारा पासवर्ड वगैरह आएगा, ठीक है। कंफर्म ईमेल एड्रेस,
ईमेल एड्रेस कंफर्म हो गया। अब यहां पे तुम्हें वेरीफाई करना होगा ZQC2TUT, ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस शायद ये गड़बड़ फिल कर दिया है, inpsclasses@gmail.com। तो अगर कोई भी गलती करते हो तो ये वेबसाइट तुरंत डिटेक्ट कर लेगी, @ ठीक है। अब फर्दर वेरीफाई कर लेते हैं। आई एग्री, इस पर क्लिक करना होगा टर्म्स कंडीशन पे, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें प्रीव्यू दिखा रहा है, एप्लीकेंट का नेम, यहां से तुम वेरीफाई कर लो क्या सारी डिटेल्स सही लिखी है हमने। सेलेक्ट द चेक्स बॉक्स इफ द इंटर्ड वैल्यू डिस्प्लेड करेक्टली, नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मेल मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है, ठीक है। सबमिट कर लेते हैं। बिलो द डिटेल्स फिल्ड बाय यू, फुल नेम, सारी चीज़ें आ गई, सब वेरीफाई कर लो और ओके का बटन दबा दो, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग और यहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें फिल होती हुई दिख रही हैं। अब सीधे जाना है तुम्हें गो टू एप्लीकेशन। तो रजिस्टर कर लिया, तुम्हारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे पासवर्ड और यूज़र आईडी भी आ जाएगा, उसको सेव कर लेना उस पर्टिकुलर फोल्डर में। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, फ़ोटो आईडी चाहिए, मार्कशीट 10th क्लास की, मार्कशीट 12th क्लास की, फाइनल ईयर मार्कशीट, अगर तुम अपेयरिंग स्टूडेंट हो तो फाइनल ईयर की अवेटेड में लगा दोगे, और अगर पास आउट हो तो ऑब्वियसली फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा सकते हो। और जो भी अपेयरिंग स्टूडेंट हैं उनको अपने कॉलेज से भी एक अंडरटेकिंग लगानी होगी कि तुम उस पर्टिकुलर कॉलेज में इस सेमेस्टर या इस ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो तो सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। और जो भी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे सर्टिफिकेट को लेकर के भी कंफ्यूज थे, अगर तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अभी फ़िलहाल फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तुम अपना पुराना सर्टिफिकेट लगा सकते हो, लेकिन आफ्टर एग्ज़ामिनेशन जब काउंसलिंग होगी तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट लगेगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। अभी फ़िलहाल पुराना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्ट होंगे, इसका मतलब तुम्हें सिग्नेचर करना होगा और डेट डालनी होगी हर एक डॉक्यूमेंट में, उसके बाद अपलोड करना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब इसके बाद देख रहे हो एप्लीकेंट सीक्वेंस नंबर आ गया है, नाम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गई है, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, लाइक कैटेगरी ओपन है तो हमने सपोज कर लो हम ओबीसी भर देते हैं, ठीक है। जिसकी जो भी कैटेगरी है, ओपन है तो ओपन भर सकते हो, ओपन ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस भर सकते हो, एससी एसटी, ठीक है। ये कैटेगरी तुम फिल कर सकते हो यहाँ पे अगर तुम, ठीक है। अब इसके बाद एप्लीकेंट फोटो आईडी, फोटो आईडी में क्या क्या यूज़ करोगे तुम, वोटर आईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो, पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हो, फोटो पेस्टेड सेंट्रलाइज बैंक पासबुक, मतलब इस बार इन्होंने आधार कार्ड नहीं दे रखा है तो डीएल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें तुम एज अ फोटो आईडी में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर पे जो भी पैन कार्ड अगर अपलोड कर रहे हो तो पैन नंबर लिखना होगा, जो भी नंबर है वो अपलोड कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देख रहे हो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर देना चाहते हो दे सकते हो, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हो दे सकते हो, कंप्लीट एड्रेस देना होगा, एरिया, विलेज, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी यहाँ पे। और फिलहाल अभी हम यहाँ पे कैटेगरी ओबीसी की फिल कर देते हैं, जिससे वहाँ पे एक फॉर्म का अपलोड का ऑप्शन आएगा,
तो वो चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम ये चीज़ें फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें भर ली हैं, फादर्स नेम या मदर्स नेम। हमने यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन यूज़ करा है, तो पैन नंबर जो है वो लिखना है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, लाइक अगर यस है तो यस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हो। ओबीसी फिल कर दिया है हमने, ठीक है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहो दे सकते हो, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहो दे सकते हो। कोचिंग का ही एड्रेस यहाँ पे फिल कर दिया है, हज़रतगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ। एंड तुम नेट पे सर्च कर सकते हो जिस भी एरिया पे रह रहे हो, तो वहाँ की तहसील क्या है, तालुका क्या है, पिन कोड फिल कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड, अब यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है, प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, डेटा इज सेव सक्सेसफुली। नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ बोर्ड, नेम, ईयर ऑफ पासिंग 12th, रिजल्ट टाइप, परसेंटेज, CGPA, ठीक है। 12th की डिटेल है पहले तो, इसके ऊपर जाओगे तो 10th की डिटेल है। 10th की डिटेल में लाइक जो भी तुम्हारा कॉलेज है, कुछ भी नाम लिख सकते हो, चलो कुछ भी लिख देते हैं, SBD, ठीक है। बोर्ड, बोर्ड में लिख देते हैं यूपी बोर्ड, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, ईयर लिख देते हैं 2020, ठीक है। रिजल्ट टाइप परसेंटेज डाल दिया। परसेंटेज कितने आए हैं, लेट्स से जो भी तुम्हारा आया होगा, इसको कॉपी मत कर लेना, जो भी आया है तुम्हारा वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 12th की डिटेल कोई भी नाम दे दो, या जो भी तुम्हारा कॉलेज का नाम है वो दे सकते हो, यूपी बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग अगर 2020 पे करा है तो 2020, 2022, ठीक है। और वैसे ये चीज़ मैच नहीं कर पाएगी बिकॉज 24 ही चल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं 2019, और यहाँ पे 2021, ठीक है। रिजल्ट टाइप परसेंटेज, यहाँ पे 90% या वॉटेवर जो भी तुम्हारा परसेंटेज है वो फिल कर सकते हो, 80%, ठीक है। देन बैचलर डिग्री, फाइनल एग्ज़ाम डिटेल, यूजी प्रोग्राम ऑफ 3 ईयर का है तो 3 ईयर पे क्लिक कर सकते हो। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बोथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यस पे क्लिक कर दिया। डिग्री में देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है, BSc ऑनर, BA स्टैटिस्टिक्स, BCom, BCA, BIT, BVoc, BBA, एनी अदर, BE, BTech। तो जो भी तुम्हारा टाइप है, लाइक BCA क्लिक कर लिया हमने। फाइनल ईयर स्टेटस में अपेयरिंग है या पास आउट है, हम सपोज कर लो हमने अपेयरिंग डाल दिया, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 2024 में ऑब्वियसली पास होना चाहिए तुम्हें। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डाल सकते हो, मान लो हमने डाल दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशन नेम में भी हमने डाल दिया LU, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेना जो भी फिल कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी मार्कशीट से वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कर लेते हैं सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटो अपनी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सिग्नेचर तुम्हारा होना चाहिए, वो भी ऑब्वियसली उसमें तो साइन करोगे ही। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फोटो ID, मतलब तुम्हारा पैन कार्ड या वोटर ID या पासपोर्ट या DL वॉटेवर। इसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ योर क्लेम, मतलब अगर तुम OBC हो, EWS हो, SC ST PWD, उन सब के सर्टिफिकेट आएंगे। तो यहाँ पे अच्छा, इसके पहले देख रहे हो सिटी प्रेफरेंस, प्रेफर्ड टेस्ट स्टेट, तो लाइक जैसे हम लोग यूपी पे हैं तो यूपी क्लिक कर लिया। टेस्ट सिटी आएगी यहाँ पे, तो लखनऊ, जितने भी ऑप्शन है उन्हीं में से क्लिक करना होगा। प्रेफर्ड
स्टेट प्रेफर करना है तो नियरेस्ट हमने दिल्ली क्लिक कर लिया, दिल्ली में दिल्ली आएगा, ठीक है। थर्ड स्टेट कोई भी देख सकते हो, लाइक MP ले लिया हमने और उसकी सिटी इंदौर ले ली, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो भी फोटो आईडीज वगैरह हैं किस तरह से स्कैन करनी है उस बात को समझ लो। लाइक जैसे सबसे पहले तो अपनी फ़ोटो देख लो, फ़ोटो तुम्हारी 50 KB से 1 MB के बीच में होनी चाहिए और लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि क्लास 10th की फ़ोटो लगा दो। और इस तरह से उसको अटैच करना है। उसके नीचे ब्लैंक स्पेस पे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे अटेस्टेड लिखना है, नाम लिखना है, साइन करना है अपना, और नीचे डेट लिखनी है जो भी जिस डेट को तुम फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी फ़ोटो। इसके बाद जैसे यहाँ पे तो हमने आधार कार्ड का बना रखा है, लेकिन पैन कार्ड या वोटर आईडी या DL या पासपोर्ट जो भी तुम अटैच कर रहे हो उसके साथ, तो उसको इस तरह से सेल्फ अटैच करना है। एक ही पेज पे दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पैन कार्ड में तो सिंगल इम्प्रेशन ही होता है, लेकिन बाकी चीज़ में आगे पीछे दोनों सेम पेज पे तुम्हें JPG बनानी होगी और उसमें सेल्फ अटैच करके साइन करना है और डेट डालनी है जिस डेट पे तुम फिल कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जैसे मार्कशीट है ये क्लास 10th या 12th की मार्कशीट, यहाँ पे तुम जो भी एम्प्टी स्पेस आ रहा है वहाँ पे अटेस्टेड लिख के साइन करके और नीचे डेट डाल सकते हो। और ये साइन सारे मैच करने चाहिए, सेम डेट में ही होने चाहिए, ऐसा ना हो कि अलग अलग साइन हो। तो इस तरह की जो मार्कशीट है, लाइक जैसे मार्कशीट है और तुम्हें इस तरह से ब्लैंक नहीं कर देना है, मतलब उसको हाइड नहीं कर देना है, प्रॉपर सारी डिटेल्स दिखनी चाहिए वहाँ पे। तो अटैच करके साइन करके डेट डाल दो। कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें भी यही करना है, अटेस्टेड लिख के साइन करके डेट डालनी है, ठीक है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा जो साइन होगा, साइन को एक स्क्वायर पेपर में कट कर लो और साइन करो और उसके बाद उसकी एक JPG बना लो। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो आई थिंक PDF में अपलोड हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें JPG में अपलोड होंगी, लाइक जैसे अपलोड स्कैन्ड फोटो, ठीक है। तो इसमें हम चले जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हो जो भी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, JPG होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, मिनिमम साइज़ 50 KB और मैक्सिमम साइज़ 80 KB। तो आई होप समझ गए होगे, फोटोग्राफ 50 KB से 80 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट की हो या JPEG फॉर्मेट की हो, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर के बारे में बता चुके हैं, एक 4x4 का पेज ले लो, उसमें सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करना होगा तुम्हें। ये भी जो फॉर्मेट है JPG या JPEG फॉर्मेट का है, इसका भी मिनिमम साइज़ 50 KB है, मैक्सिमम साइज़ 80 KB है। और अगर तुम्हारी फाइल ज़्यादा बड़ी है तो गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे कंप्रेस के लिए बहुत सारी साइट्स मिल जाती हैं, तो वहाँ पे अपने रिक्वायर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग तुम उस फाइल को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिग्नेचर हो गया। इसके बाद अपलोड योर स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटो आईडी, लाइक जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई या पासपोर्ट हो गया या DL हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी JPG या JPEG फॉर्मेट में चाहिए और वो भी 50 KB से 80 KB के बीच में, ठीक है। इसके बाद 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई और ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई। तो 10th की मार्कशीट भी JPG और यहाँ पे PDF फॉर्मेट भी अलाउड है और यहाँ पे जो साइज़ है वो मैक्सिमम 1 MB है, ठीक है। तो यही चीज़ 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में। और अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ योर क्लेम, अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि JPG, JPEG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ 1 MB, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट करना होगा तुम्हें, यहाँ पे चेक करोगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना होगा VTH2ST, ठीक है। सबमिट कर दो उसको, या प्रीव्यू करके तुम पूरा फॉर्म देख सकते हो। यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, सारी चीज़ें तुम्हें दिख जाएंगी, सारी जितनी भी डिटेल्स तुमने फिल करी हैं वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। सो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। प्रॉपरली ये सारी चीज़ें प्रॉपर देख लेना, एक बार अच्छे से सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेना, सारी चीज़ें सही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और
उस समय कोई ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली तुम सबमिट कर दो और पे कर दो। कुछ टाइम बाद फिर से तुम 1-2 दिन बाद फिर से रीचेक करके सारी चीज़ें देख सकते हो और उसके बाद फिर ओके क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे पेमेंट सबमिट करना होगा। और उसके बावजूद भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो एडिट विंडो फिर से ओपन होगी, वहाँ पे जाके तुम एडिट कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो अननेसेसरी टेंशन ना लेनी पड़े, अदरवाइज़ कुछ अगर मिस्टेक हो गई तो उससे प्रिपरेशन तुम्हारी हैम्पर होती है। तो मेनली फोकस हमें अपनी प्रिपरेशन पे करना है। और आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्म था और कहीं पे भी कुछ भी गलत करोगे तो ये नोटिफिकेशन तुम्हें दे देगा। बाकी फॉर्म फिल करने के बाद देखोगे तुम्हारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी सेंड हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड और भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुम लोग पूछ सकते हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म फिल करने में या कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग या रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, तो वो चीज़ बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।